नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को दर्शाता है। माता, औरत और मनुष्य, ये हमारे पास क्या 3 शब्द देकर रखे हैं। इन आपस में क्या बताना है, संबंध बताना है, वो भी क्या डायग्राम के थ्रू। तो दोस्तों इनमें हमें क्या करना होता है कि दरअसल हमें क्या सोचना होता है। अपने आंतरिक जो बेसिक हमारी सोच होती है ना, उस टाइप से यदि हम सोचेंगे कि माता, औरत और मनुष्य, आखिर इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार से रिश्ता है, किस प्रकार से रिलेशन है। तो बात करते हैं दोस्तों हम माता और औरत की। तो दोस्तों सबसे पहला जो डायग्राम बनाएंगे हम वो किसका बनाएंगे, माता का बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो माताएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, औरतें होती हैं या फिर महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पर औरत देकर रखा है तो ये किसके अंदर आ जाएगा, औरत के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं मनुष्य की। तो मनुष्य का संबंध आपको माता से भी देखना है और किससे, औरत से भी देखना है। तो देखो औरत और माताएं सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, मनुष्य हैं। कौन है, मनुष्य हैं। तो मनुष्य का सबसे बड़ा डायग्राम बन जाएगा, यानी कि ये दोनों सभी के उसी के अंदर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है इस टाइप का डायग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आपको किससे रिलेटेड आएगा, वो आएगा आपको लुप्त संख्याओं से, कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स के रूप में देखा है। तो कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हम कर तो लेते हैं लेकिन दरअसल समझ में नहीं आता है कि हम लॉजिक किस टाइप से लगाएं। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी संख्याओं को चुना जाता है। जैसे कि आपको नीचे की ओर 60 और 48 ये क्या है, बड़ी संख्या है। तब आपको लॉजिक कैसे लगाना है, आपको ऊपर से नीचे की ओर लॉजिक लगाना है। और यदि यही बात दोस्तों कि समझ लीजिए यहाँ पर 6 होती, यहाँ पर 4 होती और यहाँ पर 81 और यहाँ पर कितनी होती, 48 होती, तब आपको बड़ी संख्या स्टार्ट दिखाई दे रही थी। तब आपको जो लॉजिक लगाना था वो आपको क्या, स्टार्ट लगाना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो समझ गए होंगे। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा 60 है, कितना है, जो हमारा 60 है, तो 60 दोस्तों इन दोनों को ही आपस में कुछ हुआ होगा तभी तो वो 60 आया होगा। तो हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं कि वो 60 हो जाए। तो दोस्तों यदि आप कहोगे सर हम इनका आपस में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा हमारा 60। तो आप कहोगे सर जो हमारे पास दूसरे बॉक्स में 6 है, यदि हम 6 इसमें प्लस कर देते हैं, कितना, 6 प्लस कर देते हैं तो हमारा कितना हो रहा है, 60 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये लॉजिक जब हम इसमें लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 40। और आप कहोगे सर जब हमने इसका दूसरे बॉक्स का 6 ऐड किया था तो हम इसका भी 6 कितना, सॉरी 8 इसमें ऐड कर देंगे। तो प्लस जब हम 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम इसका इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हम दूसरे बॉक्स की संख्या को ऐड करते आ रहे थे, इसी प्रकार हम इसको भी ऐड करेंगे 4 को। जब हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन किसमें देकर रखा है, बी में देकर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो आप देखो दोस्तों इस श्रेणी को ध्यान से देखिएगा। ये क्या है दोस्तों, क्रम से आगे की ओर बढ़ रही है। अब क्रम से वो भी कैसे बढ़ रही है, उसका दुगना होकर वो बढ़ रही है। जैसे कि दोस्तों 1 का दुगना कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 का दुगना कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 का दुगना कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 का दुगना 16 हो रहा है, 16 का दुगना कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 32 का दुगना कितना होगा, 64 होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, डी में है। यानी कि दोस्तों इसमें प्रत्येक में कितने का, 2 का इंटू हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डाइस। डाइस माने दोस्तों जो पासा वाला क्वेश्चन आता है, ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसे ध्यान से देखिएगा कि एक नीचे घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अक्षर 3 के विपरीत फलक पर कौन से नंबर होगा। तो देखो दोस्तों थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप पासे में ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे नए बिगनर हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ पासे के बारे में। तो आप जानते हैं दोस्तों, आपने पासा तो खेला ही होगा, सांप सीढ़ी तो खेली होगी, पासा नहीं तो दोस्तों आपने सांप सीढ़ी खेली होगी तो आप जानते होंगे कि उसमें कितनी फलकें होती हैं, 6 फलक होती हैं।
और उसमें 6 ही कितने होते हैं, अंक होते हैं। हमारे जो पासा होता है उसमें कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो आप ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों कि जब आप पासा फेंकते हैं तो आपको केवल उसकी 3 ही फलक दिखाई देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने देखा तो आपको 5 की 5 दिखाई देती है। देखो यदि एक किनारे पे बैठा है, जैसे कि व्यक्ति यदि इस साइड बैठा है, इधर बैठा है, तो जब आप पासा फेंकोगे तो आपको केवल से केवल ये 3 ही किनारे दिखाई देंगी, बाकी की 3 नहीं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको 2 पासे देकर रखे हुए हैं, कितने, एक ये और एक ये, दरअसल ये एक ही पासा है, इसलिए मैंने आपको बताई थी कि कितनी फलकें होती हैं, 6 फलक होती हैं। तो दोस्तों जो आपको पहले वाले पासे में दिखाई दे रही हैं ये कितनी है, 3 फलक हैं। 3 ही जस्ट इसके क्या है, विपरीत है। जैसे 5 के विपरीत ये कि यहाँ पर होगी, और 4 के विपरीत इसके पीछे होगी, 7 के विपरीत इसके नीचे होगा एक। तो दोस्तों जो सिरे हमें नहीं दिखाई दे रही थी, फिर उनने क्या किया है कि उसी के जो नहीं दिखाई दे रहे थे उसी के जो पीछे के हिस्से आपको दूसरे पासे में यहाँ पर बनाकर दे दिए हैं। तो आपसे यही पूछा है कि आपके 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या होता है, जब 2 पासे दिए जाएं तो जो कॉमन संख्या होती है वो देखनी होती है। तो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, तो वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। तो दोस्तों जब हमने कॉमन संख्या देख लेते हैं तो इसके बाद हम क्या, घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी कैसे चलती, ऐसे चलती है। कैसे चलती, ऐसे चलती है। तो हमें घड़ी की दिशा में करेंगे, जैसे 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से ही। 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमें यहाँ पर लिखते हैं 5, 4 और 7। तो 5, 4 और 7, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों ये वाले डायग्राम को भी देख लेते हैं। 5 फिर आया 1 और फिर आया 3। तो अब आप करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखो 7 के विपरीत कितने हैं, 3 है, और 1 के विपरीत कितना है दोस्तों, 4 है, और 5 के विपरीत 5। लेकिन दोस्तों कभी भी 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता है। इसके बाद जो संख्या बचती है वही उसके विपरीत होता है। ये दोस्तों एक लॉजिक है, इसलिए दोस्तों कॉमन देखा जाता है, क्योंकि यदि कॉमन नहीं देखेंगे तो सवाल नहीं होगा। इसलिए जो संख्या यहाँ पर बचेगी 5 के अतिरिक्त, वही संख्या 5 के विपरीत होती है। तो दोस्तों हमें केवल क्या देखना था, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत कितनी है दोस्तों, 7 है, जो कि ऑप्शन ए में देकर रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एनालॉजी। एनालॉजी ये किसका है, सॉरी ब्लड संबंध, ठीक, रक्त संबंध। तो रक्त संबंध का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ये भी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि आपकी बहन के भाई की माँ के पति के पिता की पत्नी आपकी क्या लगेंगी। तो देखो दोस्तों आपकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें इस सवाल की। आपकी ये माँ है, इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और एक क्या है, बेटी हैं। तो यहाँ पर जो आप हैं दोस्तों, तो ये आप हैं, आपकी बहन, यानी दोस्तों ये तो आपको संबंध आ रहा है समझ में कि ये कौन है, आपकी बहन है, तो बहन से तो आ रहा है। बहन के भाई, यानी दोस्तों ये आपका भी भाई है, ये आप नहीं है। कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं कि बहन का भाई यानी कि आप ही हैं। यदि दोस्तों आप भी समझ सकते हैं और आपका भाई भी समझ सकते हैं, ठीक। तो आपके भाई की माँ, तो भाई की माँ दोस्तों आपकी कौन होंगी, माँ ही होंगी। कौन होंगी, माँ होंगी, क्योंकि जब भाई की माँ है तो आपकी भी माँ होंगी। के पति, तो दोस्तों जो माँ के पति हैं वो आपके कौन होंगे, पिता होंगे। पति के पिता, यानी दोस्तों जो हमारे पापा हैं, पापा के पापा क्या होंगे, हमारी कौन होंगे, दादाजी होंगे। तो दादाजी की पत्नी क्या होंगी दोस्तों, दादी जी होंगी, जो कि ऑप्शन डी में मुझे देकर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको किस है कि यदि डेट को EDAT लिखा जाता है तो सेट को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या है, DATE, तो डेट है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि जो बीच के शब्द हैं, क्या हैं बीच के शब्द, A और T, तो उन्हें सेम लिखा है। लेकिन दोस्तों जो D है, डी को उनने ई की साइड कर दिया है, ई के स्थान पर रख दिया, और ई को क्या कर दिया, डी के स्थान पर रख दिया है। जैसे कि दोस्तों उनने शुरू का शब्द है जो लेटर है उनने अंतिम में रख दिया, और जो अंतिम का लेटर है उनने क्या कर दिया, शुरू में रख दिया। जैसे कि यहाँ पर ई रख दिया है और यहाँ पर क्या रख दिया है, डी रख दिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो हमारे पास सेट है, ठीक। तो यहाँ पर जो बीच का शब्द है वो क्या है, ए है, तो हम एक हो तो यहाँ पर लिख ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों टी का उन्हें कहाँ लाना है, हमें आगे लाना है, और एस को हमें कहाँ भेज देना है, पीछे भेज देना है। तो टी को हम आगे लाते हैं और एस को हम पीछे भेज देते हैं। तो TAS जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों आपको वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों
जैसे कि आँख का झपकना, आँख का जो संबंध है वो किससे है, झपकना है। यानी जो हमारे पलकें हैं वो हमेशा क्या है दोस्तों, झपकती रहती हैं, कैसी, सेकंडों के हिसाब से झपकती रहती हैं। इसी प्रकार जो हमारा हृदय है तो वो क्या करता है, तो कुछ बच्चे कहेंगे वो वर्क करता है, काम करता है, धड़कता है, कांपता है, ठीक, तो यही बोलते हैं ना। तो इस टाइप से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें कहाँ देखना होता है, इनकी ऑप्शनों से इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, किसके, वर्ड एनालॉजी के। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, कार्य करना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो हृदय है वो हमेशा कार्य करता है 24 घंटे। लेकिन दोस्तों जो आँखें हैं, आँखों का यहाँ पर कार्य नहीं देकर रखा है, डायरेक्टली देकर रखा है झपकना, क्योंकि आँखों का काम होता है देखना। तो यहाँ पर यदि कार्य की बात करते तो यहाँ पर देखना होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, उन्होंने ये बताया है कि वो झपकती हैं, क्या होती हैं, झपकती हैं, जैसे हमारी पलकें झपकती हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों रक्त शुद्धि, तो रक्त शुद्धि दोस्तों, जो हृदय है वो रक्त शुद्धि नहीं करता, दरअसल हमारे खून को पूरे शरीर में पहुँचाता है, पूरी नसों में पहुँचाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कांपना और धड़कना। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो धड़कना होगा, लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कांपना भी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आँख है वो झपक रही है, तो हमारा हृदय है वो कांपता भी है, ठीक, क्या है, कांपना भी है और धड़कना भी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो बेस्ट शब्द है, सबसे अच्छा जो शब्द है वो किससे है, धड़कना, इसलिए ऑप्शन डी इसको माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कांपना भी नहीं है, कांपना भी है, लेकिन इसका दोस्तों जो अच्छा शब्द है, ठीक, क्या है, अच्छा जो शब्द है हिंदी वाक्य में वो क्या है, धड़कना, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपने कैलेंडर तो देखे ही होंगे। तो दोस्तों ये कैलेंडर जो ऐसे हैं कि आपको दैनिक जीवन में भी क्या आते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जो भी आपने कैलेंडर रीजनिंग पढ़े होंगे टॉपिक, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है वो हमेशा 48 वर्ष बाद क्या है, बदलाता है। यानी कि दोस्तों सेम का सेम दिखता है, तो हम इसमें 48 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2052, कितना हो जाएगा, 2052। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 2000 का कैलेंडर होगा, 2004 का कैलेंडर, आप मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं कि जो 2004 का कैलेंडर होगा वो आपको 2052 में सेम देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपका यदि 2 अक्टूबर को शनिवार है तो दोस्तों आपको 2052 में भी क्या होगा, शनिवार ही होगा 2 अक्टूबर को। आप ये बोलेंगे कि 3 तारीख को यदि कितनी थी हमारी, 11 थी, तो आपको 3 तारीख 11 मिलेगी। यानी कि दोस्तों बिल्कुल इसका क्या, कॉपी का कॉपी आपको 2052 में मिलेगा। बाकी के दोस्तों किसी भी वर्ष में आपको देखने को नहीं मिलेगा कॉपी का कॉपी, वही का वही कैलेंडर, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि ये कैलेंडर आपको किसी को चौंकाने के लिए या फिर दोस्तों आपकी बेसिक ज़िंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसी कैलेंडर की, थोड़ा बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो दोस्तों लीप ईयर आपके पास कितने होते हैं ईयर, 3 ईयर होते हैं लीप ईयर। तो ये है दोस्तों आपका लीप ईयर। अब समझना, तो ये हम एल बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एल बना देते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक सवाल आता है लीप ईयर। और एक होता है लीप ईयर +1, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये होता है लीप ईयर 2/3। तो देखो दोस्तों आप कुछ बच्चे ऐसा भी मानते हैं कि जो लीप ईयर है वो तो लीप ईयर बोलते हैं, लेकिन जैसे कि 2020, कितना, 2020, तो 2020 जो है दोस्तों वो क्या है, पूर्णतः लीप ईयर है। यानी कि ये पूरी की पूरी लीप ईयर है। तो इस टाइप का कैलेंडर आपको क्या मिलेगा, 48 साल बाद सेम वही का वही बदलाता है या फिर कॉपीराइट मिलता है। यदि बात करें दोस्तों लीप ईयर +1, अब देखो लीप ईयर +1 क्यों लिखा है दोस्तों, 2020 और +1, ठीक। ये क्या होता है, लीप ईयर +1 होता है। यानी कि हम मान लेते हैं 2000 किसको, 21 को। ये हमेशा दोस्तों 6 साल बाद बदलाता है। कितने साल बाद बदलाता है, 6 साल बाद बदलाता है। यानी कि दोस्तों ये आपका कैलेंडर, यदि आप कोई सा भी कैलेंडर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, 2017 की, तो आप मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं कि जो 2017 का कैलेंडर होगा वो आपको कितने में मिला होगा। यदि आप 6 इसमें जोड़ेंगे तो 2023, जो 2023 का कैलेंडर वो 2017 का कैलेंडर होगा वो सेम फोटो कापी होगा, उसका कुछ भी चेंज परिवर्तन नहीं होगा। आपके पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी, उसका सही प्रयोग किया करें, देखा करें ऐसी बेसिक चीज़ें, ठीक। इसके बाद दोस्तों लीप ईयर 2/3 का मतलब क्या है,
2/3 का मतलब है दोस्तों 2023 और 2024, सॉरी 2022 और 2024, क्योंकि ये 2022 और 2023, यदि हम 24 करेंगे तो वो लीप ईयर में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये होती हैं जो कि आपकी 11 साल बाद बदलाती हैं। कितने साल बाद बदलाती है? ये 11 साल बाद। तो ये तीनों कैलेंडर की जानकारी थी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कैलेंडर का, इसलिए ये मैंने बेसिक सी जानकारी आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको ये क्लॉक बारह भी आएगा, घड़ी से क्वेश्चन रिलेटेड भी आता है। जैसे कि दोस्तों एक घड़ी में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसने ये पूछा है तो 30 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी? देखो दोस्तों 1 मिनट में यदि आप कितने 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, कितने, तो दोस्तों इसमें आप कुछ नहीं, आप 5 का इंटू कर दीजिए। 5 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। यानी कि दोस्तों वो किसने 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी भी मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं, क्योंकि बेसिक जानकारी दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यदि आपको उसके बारे में पता नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। 1 मिनट में दोस्तों जो घड़ी होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक घड़ी। और 15 मिनट में दोस्तों कितने का? 90 डिग्री का बनाती है। और 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाती है। और दोस्तों वही बात की जाए 45 मिनट में तो 270 का बनाती है। कितने? 270 डिग्री का। यदि दोस्तों बात की जाए कि पूरा घूम का कांटा 12 पर पहुंच जाए तो वो कितने का? 360 डिग्री का कोण बना लेती है। और दोस्तों एक चीज़ और कि 24 घंटे में जो एक दूसरे के ऊपर जो घड़ी होती हैं दोस्तों, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा एग्जाम में, देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे कि दोस्तों आपके पास एक ये घड़ी है, एक ये घड़ी है और एक ये घड़ी है। अब दोस्तों इसमें जो कांटे हैं वो क्या हैं? लंबवत हैं। क्या हैं? जैसे कि दोस्तों 12:15 हो गए, तो जो कांटे हैं दोस्तों वो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि 24 घंटे में जो घड़ी की जो मिनट और घंटे वाली सुइयाँ हैं वो 24 घंटे में लंबवत कितनी बार होती हैं, टोटल कितनी बार होती हैं। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये दोस्तों याद करने वाली चीज़ है। ये कितने? 44 बार। ये 44 बार में दोस्तों, और 1 घंटे में 2 बार होती हैं लंबवत। इसी प्रकार दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि 24 घंटे में जो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के विपरीत कैसे होती हैं। जैसे कि 12:30 बज गए, ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये दोस्तों आपको 24 घंटे में 22 बार बनाती हैं। यदि दोस्तों आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कांटा है एक, ठीक, और इसी के कांटे के ऊपर क्या है? मिनट वाला भी कांटा है। यानी कि दोस्तों 24 घंटे में जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती हैं? तो ये भी कितनी? 22 बार होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने इसकी बेसिक जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आपके पास कथन है सभी Pn है, सेकंड है कुछ Hn है, निष्कर्ष है कि कुछ Pn है, सेकंड निष्कर्ष है कि कुछ Hn है। तो दोस्तों ये आपको प्रश्न में देकर रखा है, लेकिन दोस्तों ये आपको क्या है? क्वेश्चन के थोड़ी अगल से देकर रखा है। आपको इसी को बताना है कि ये दरअसल जो स्थितियां हैं वो कौन सी इस प्रश्न को फॉलो कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही हैं। तो हमें क्या कथन से देखना है। तो फर्स्ट वाला क्या बोला? सभी Pn है, यानी दोस्तों जो P है वो सभी के सभी क्या है? N है। यानी दोस्तों जो हमारा P है वो क्या है? सभी के सभी N है। अब सेकंड वाली जो कर रहा है कि कुछ Hn है, यानी दोस्तों यहाँ पर जब हमारा H होगा, क्या होगा? H होगा। तो जभी तो दोस्तों यहाँ पर कुछ N होंगे और कुछ क्या होंगे? H होंगे। जो हमारे पर यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ना, यहाँ पर क्या होंगे? कुछ H होंगे और कुछ N होंगे। तो ये हमारा डायग्राम से क्या है? एक प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब निष्कर्ष की बात करनी थी हमें, तो इस पर पहला जो निष्कर्ष है कि कुछ Pn है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो P है वो सभी के सभी N है, यानी कि पहली वाली क्या स्थिति गलत है। नेक्स्ट जो है कि कुछ Hn है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ एरिया का जो टच है वो किस में है? N में भी है और कुछ क्या है? H में भी है। यानी कि यहाँ पर आपके कुछ N भी है और कुछ H भी हैं। यानी कि दोस्तों सेकंड वाली जो स्थिति है वो फॉलो क्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो किस टाइप से पूछेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं।
ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये शायद गलती से आ गया है। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या उसका दिन पता है, तो दिन तो हमें दी है कि कौन से हैं, 31 दिन है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिए, 31 कर लिए। अब उसने ये पूछा है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन क्या होगा। तो सिंपल सी है, 16 इसमें से घटा दीजिएगा तो आपके पास 15 बचेंगे। अब 15 बचते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि जब भी आप कैलेंडर का कोई क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर चाहे आप जोड़ें घटाएं, ठीक, क्या करें, जोड़े घटाएं या भाग देकर कुछ भी करें, तो जो हमारा बचता है वो हमेशा दोस्तों 7 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 से कम। 7 भी हो सकता है लेकिन 7 से हमेशा कम ही होना चाहिए। अब पूछो आप क्यों, तो क्योंकि दोस्तों कैलेंडर में हमारे 7 ही दिन होते हैं। यदि आप यहाँ पर 8 लाते हैं तो दोस्तों हमारा कभी भी दिन नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो रिजल्ट लाना है वो हमेशा 7 से कम लाना है। तो अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 7 से इसमें क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा हमारे पास, 1। तो दोस्तों जो हमारे पास शेष बचता है हमें उसी को देखना होता है। तो दोस्तों हमारे पास 1 बचा है। मंगलवार में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सम अक्षर के समूह का चयन करें। तो देखो दोस्तों, हमें पता है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं या फिर अंक हैं तो हम उनका पता तो पाल लेते हैं, जैसे 2 है, 8 है, 10 है, 16 है, ये तो हमें पहचान में ही आ रही है। जैसे 7 है कि ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये विषम है। लेकिन दोस्तों यही जब आपको बड़े अंकों में देकर रखी जाए तब हम नहीं कह सकते कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है दोस्तों, को उन सभी को जोड़ लिया करें। जैसे 2, 3 और कितने 8, 4, कितने हो जाएंगे, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9। इसी प्रकार दोस्तों जो बी है तो बी में 4, 1 और कितने 2, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों 5, 5, 5 है तो ये कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों 1, 1, 8 है तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 9 है ये क्या है, एक विषम संख्या है। जो 7 है ये भी क्या है, एक विषम संख्या। जो दोस्तों 15 है वो भी क्या है, एक विषम संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो 10 है दोस्तों वो कैसी है, एक सम संख्या है। और हमें क्या करना था, सम संख्या के अक्षरों का समूह का चयन करना था, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि जैसे कि दोस्तों आपने कोई सी भी बड़ी संख्या लिख दी, आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया गया है कि जब भी आपको लास्ट वाली जो इकाई पद होता है दोस्तों, यदि वो सम है तो पूरी संख्या आपकी सम होगी, यदि वो विषम है तो विषम पूरी संख्या होगी। तो दोस्तों ये फैक्ट आप रीजनिंग में आ गए, बड़ी क्लासों में आ गए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अंतिम में कितना है, 4 है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों 2 है तो इस प्रकार से तो ये क्या होनी चाहिए थी, सम संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, विषम संख्या। लेकिन इसमें लॉजिक सही है कि यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ पर विषम ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 है जो कि सम है तो यहाँ पर भी सम है, यानी कि 2 में ये लॉजिक काम कर रहा है, 2 में नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये वाले लॉजिक का आप बिल्कुल भी प्रयोग मत करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आकृति नहीं आ पाई है, सर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो आकृति देनी थी वो इस टाइप से थी, क्या है, यहाँ पर बॉक्स बने थे, क्या बने थे, बॉक्स बने थे, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और एक 7। तो ये हमने 7 बना लिए थे और इस साइड बने थे ऐसे में 3। अब मुझे याद नहीं है लेकिन शायद दूसरा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा समझा देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर दरअसल क्या बना था, एक बॉक्स बना था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, वो ये था इस टाइप से। ठीक, ये क्या था, जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था लुप्त संख्या वाला, इस टाइप से किया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, हमने एक बॉक्स बना लिया, ये खाली है, इसमें कुछ अंक नहीं है। तो नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, तो ये पूछा है, इसमें कोई ना अंक है ना कोई संख्या है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें कितने अंकों की संख्या है। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको उनमें क्या अंक डाल लेने होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डाले 1, 2, 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1, 2 और 3, क्योंकि ऐसे में भी हमने डाल ली
और ऐसे में भी हमने अंकों को डाल लिया। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं कि जो दोस्तों आखिर के होते हैं, क्या होते हैं, आखिर के जो होते हैं लास्ट के, उनका उनसे क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, और जो यहाँ पर बचता है दोस्तों उसे छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। केवल से केवल आपकी ये वाली क्या है जो चलती है ना करेंगे, ये पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे, 3 चौके 12 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन सभी को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 18 18 2 20, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने ये दरअसल अगल से बताया इसलिए ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन इसी टाइप से ये क्वेश्चन किए जाते हैं आपको यदि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। लेकिन दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बड़े मज़ेदार है कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो मृत्यु है, मृत्यु, विवाह, बच्चा, जन्म और युद्ध, ये 5 लेटर हमें क्या देकर रखे हैं। अब जैसे कि दोस्तों आपने कभी कहानी पढ़ी होगी या फिर दोस्तों ABCD पढ़ी होगी, कुछ भी पढ़ा होगा आपने, ठीक, या फिर कोई काम करते हैं तो वो आप क्या शुरू से लेकर एंड तक करते हैं। इसी प्रकार जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो वो शुरू से उनका जन्म देकर रखा होता है, फिर उनने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या लड़ा, ठीक, तो वो क्या है अंदर से एक क्रम से व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये 5 लेटर हैं, हमें दरअसल इन्हें क्रम से जमाना है। तो ये किसके ऊपर से हैं, देखो मृत्यु, विवाह, बच्चा, जन्म और वृद्ध, तो ये एक प्रकार के मनुष्य के ऊपर हैं। तो मनुष्य के इस दुनिया में आने से लेकर जाने तक का वर्णन दिया गया है 5 ही लेटरों में। हम देखो किसी भी पर एक जीवनी लिखते हैं तो हम इतनी बड़ी किताब लिख देते हैं, लेकिन इनने दरअसल पूरे मनुष्य का 5 लेटर में ही वर्णन कर दिया है। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो सबसे पहले मनुष्य आता है तो वो क्या लेता है, जन्म लेता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, 4 ले लेंगे पहले क्योंकि चौथे स्थान पर है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही जन्म लेगा तो वो शिशु होता है, शिशु यानी कि बच्चा होता है, जो कि दोस्तों कितने स्थान पर, 3 स्थान पर है। इसके बाद दोस्तों बच्चे के बाद वो क्या बनता है, जुबान बनता है। एक क्या है, 20 साल, 20 23 24 या 18 साल का क्या बनता है, युवा बनता है, ठीक, युवा, जो कि ऑप्शन 2 पर है तो हमें यहाँ पर 2 ले लेते हैं। जब युवा बनेगा दोस्तों तो युवा के बाद दोस्तों वो 50-60 साल बाद क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, ठीक, जो कि 5वें पर है तो 5 ले लिया। 5 के बाद हमारे पास क्या बचा है, वन बचा है तो वन लिख लेंगे, क्योंकि जैसे वृद्ध होगा तो उसकी उम्र भी हो जाएगी तो वो मर भी जाएगा। तो देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन किसी विकल्प में दिखाई दे रहा है इस टाइप, तो ये ऑप्शन बी में है। यहाँ पर देखो 43 25 1 है, तो 43 25 हमारा आ रहा था। तो देखो दोस्तों उनने 5 शब्दों में ही क्या मनुष्य की पूरी जीवन कथा लिख दी है। राइटर होना चाहिए तो इस टाइप से होना चाहिए, वरना किसी टाइप से नहीं होना चाहिए कि हमारे पेजों की इतनी वो ना हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि एजुकेशन को 42 10 78 356 लिखा जाता है तो कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, डेट को, ठीक, किसे लिखना है, डेट को। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्या होता है, कोड वाला होता है। आपको एक एग्जाम में कोड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि दोस्तों ई का जो कोड यहाँ पर है आपका वो कितना देकर रखा है, 4, और यहाँ पर जो डी का कोड है यहाँ पर 2 देकर रखा है, यू का 1 देकर रखा है, सी का 0 देकर रखा है। इसी प्रकार से टी का कितना है, 8 है, और आई का कितना है, 3 है, और ओ का 5 है, और एन की जगह पर कितना है, 6 है। तो आपसे पूछा है डेट का, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो DAT है वो लेटर आपको एजुकेशन में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि डी आपको एजुकेशन में दिखाई दे रहा होगा, दूसरे नंबर पर है, ए आपको सी के बगल में दिखाई दे रहा हो, टी उस ए के बगल में दिखाई दे रहा होगा, ई शुरू में दिखाई दे रहा हो। तो दोस्तों जो आपको यहाँ पर कोड देकर रखे थे वही आपको लिखने हैं। जैसे कि दोस्तों ई सबसे पहले क्या है, ई है, तो हमने क्या लिख लिया, ई का कितना है दोस्तों, 4 है, तो हमने 4 लिख लिए। इसके बाद दोस्तों उसने पूछा है क्या, डी का कितना है दोस्तों, डी का 2 है, तो हमने क्या लिख लिए, 2 लिख लिए। अब दोस्तों ए, तो ए का आप देख सकते हैं कि ए का जो है दोस्तों वो कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो हमने, सॉरी एक मिनट 1 नहीं ना, 7 है, इसका कितना है, 7 है, कितना है, 7 है, 7 है ए का, ठीक। अब दोस्तों उसने पूछा टी का कितना है, तो टी का 8 है, तो 27 84 किसी ऑप्शन में आ गया, तो ऑप्शन सी में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि कर लोगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। ये सीरीज वाला है और सीरीज वाले में आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही 6 7वें 8वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए खासकर कमेंट के लिए रखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि
मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने एक नए सेट के साथ, तब के लिए हम विदा लेते हैं। तो जय हिंद एंड जय भारत।